योजना क्या है। जैसा मैंने पहले कहा कि देश की संपत्ति जो आम आदमी की है, उस संपत्ति को जांच की जाएगी कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितने मकान हैं, और उसके पश्चात वो बाकी लोगों के अंदर उसका डिवाइड किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मेहनत से या अपने हार्ड वर्क से कोई पैसा कमाता है और लीगल वे से कमाता है, अगर आप उसके लीगल उस वे को कहेंगे कि जी हम आपका पैसा ले लेंगे और ये दूसरों में बांट देंगे, चाहे वो सोना है उसका, वो उनका जो कहने का अर्थ ये है कि वो मंगलसूत्र जो है वो सोने से ही बनता है, जो सारे देश के अंदर अपनी इस देश की संस्कृति है। हमारी जो माताएं बहनें जो हैं वो मंगल सूत्र को सबसे पवित्र मानती हैं। अगर वो उसके हक, उसका जो मंगलसूत्र का हक है वो भी छीना जाएगा तो इस देश में बचेगा क्या? मैं पहले बात आपने जैसे मैनिफेस्टो का जिक्र किया, अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है। जैसे कि बात कही गई है मुसलमानों को लेकर, ऐसा उसमें तो कहीं नहीं, तो उसमें बात को इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। पेज नंबर 28 में जो दिया गया है 21 नंबर पॉइंट, उसमें ये कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर जाति गणना होगी। इसमें धार्मिक तौर पर कहीं नहीं है मुसलमान का होगा या कहेगा। बहुसंख्यकों के अधिकारों का कहीं हनन का नहीं लिखा गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की प्रतिबद्धता कहीं। देखिए, आप एक अल्पसंख्यकों के बारे में तो प्रतिबद्धता करते हैं, लेकिन बहुसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं बोलते। उसका अर्थ क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वो रिजर्वेशन की SC और BC की बात कर रहे हैं आप दूसरी तरफ कर रहे हैं अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक इस देश के अंदर कौन है? अल्पसंख्यकों की बात करना, बहुसंख्यकों की बात को छेड़ना ही नहीं, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं, और उल्टा ये कहना कि जितनी भी किसी के पास कोई संपत्ति, कोई धन, कोई पैसा, कोई सोना या उसकी FD है, उसकी हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद उस पैसे का जो एक कहा है लिखा है, नहीं, सर्वे कराने के बाद उसका सर्वे कराने का अर्थ क्या है? सर्वे कराने का अर्थ, हाँ जी, मेरा परिवार, मेरी पहचान, उसमें तो सारी डिटेल आ चुकी है ऑलरेडी कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने जेवर है और क्या मकान है, क्या गाड़ी, वो तो ऑलरेडी बीजेपी सरकार भी हो चुका है। हाँ जी, नहीं तो सेंट्रल सरकार ने अभी करा ही दिया। मेरा परिवार, मेरी पहचान में मुझे एक चीज की डिटेल, ये तो देखिए, एक बात सुनिए, ये केवल समझे नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये परिवार पहचान पत्र बना है। कहीं नहीं कहा गया कि उनकी आय की जो संपत्ति है या उनका जो पैसा है या उनका जो सोना है उसको हम आगे बांटेंगे। और वो तो सिर्फ जो 1,80,000 से कम आय के जो लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया। वो उनको बेनिफिट देने के लिए कि जो सबसे गरीब आदमी है उसको सबसे पहले जो हमारी योजनाओं का लाभ मिले, उसको लेकर के हमने ये जो परिवार पहचान पत्र बनाया, ताकि उनकी आय के बारे में पता चल सके कि किन लोगों की 1,80,000 से कम है और उनको सबसे पहले बेनिफिट दिए जा सकें। और उसके अंदर हमने दिया है। जो हमने अभी आपने आयुष्मान कार्ड का देखा, आयुष्मान कार्ड की सीमा केंद्र सरकार ने 1,80,000 तय की, हमने उसको बढ़ा करके 3 लाख किया। वो हमारे पास एक डाटा आया कि 3 लाख वाले लोग भी इस आयुष्मान कार्ड से इतने लोग हैं, और वो अगर इतने 1,200 रुपये जमा कराते हैं तो वो आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी योजनाओं का फ़ायदा, उसके अंदर कोई कास्ट का वो नहीं है। वो तो गरीब आदमी तो गरीब है, चाहे वो ईडी की रेट के अंदर, वो ईडी के रेट के अंदर कोई पैसा आता है क्या? ये यार कितने हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर, ये केवल हरियाणा में ही हुआ। ईडी तो सारे देश में काम कर रही है।
कांग्रेस गई है, जिसलिए वो मोदी जी की जो हेट स्पीच के 2-3 आए हैं मामले देखिए, सामने, ये देखिए, मंगलसूत्र वाला, मुसलमानों ऐसा के है, धार्मिक भाव। नहीं ये तो उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। ऐसा है कि देखिए, चुनाव कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पास हजारों की संख्या के अंदर मेरा ख्याल है शिकायतें जा चुकी हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की शिकायतें हर रोज़ जाती हैं, हजारों की संख्या के अंदर जाती हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। यानी बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि 400 पार तो कांग्रेस के एजेंडे में क्या कुछ रहता है, आप लोगों को इसमें उजागर करना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो आपके 400 पार के नारे के डेट पर डाल सकते हैं? नहीं, देखिए, लोगों को उनकी हकों के बारे में जागरूक करना, ये हमारा काम यही है कि आपके हकों के ऊपर कोई डाका तो नहीं डाल रहा, कोई आपके हकों के ऊपर कोई किसी प्रकार से ऐसी योजना तो नहीं बना रहा, और वो जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी बना रही है उन योजनाओं की जानकारी देना ये हमारा कर्तव्य है, और पार्टी यही करती है। बट इतना है, आप वो बात सिर्फ बात करना और एक मैनिफेस्टो के अंदर अपना टारगेट करना कि मैनिफेस्टो हमारा ये कि हमने ये करना है, ये अलग बात है। मुस्लिम